रविदास जी के जन्मदिन पर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मेरा नाम विजय किरण है, पालमपुर निवासी हूँ, वार्ड नंबर 14 में रहती हूँ, हाउस नंबर भी 14 ही है। ये मेरा परिचय। सबसे पहले अमर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया और आप सबको भी नमस्कार करती हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और आप मुझे जो मैं कुछ शब्द बताऊंगी उनको आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले हम गुरु रविदास जी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे कि हमारे भारतवर्ष में परंपरा है। मैं टीचर रही हूँ, हम क्या करते हैं, अक्सर इंतजार करते हैं कि आज कोई त्योहार आ गया, कल कोई त्योहार आ गया, परसों कोई त्योहार आ गया, हमें छुट्टी है। हमारे बच्चे भी वैसे करते हैं कि हमें छुट्टी है। तो हम जो हमारे ये संत गुरु महात्मा, विश्व गुरु मेरा देश होते हुए भारतवर्ष जो है विश्व गुरु है। आप इसमें किसी भी धर्म को ले लीजिए। मेरा बचपन सिख धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे भाई जी बहुत खुशी हुई, हम गुरुद्वारा मोहल्ला धर्मशाला में रहते थे, आज मुझे बहुत दिनों बाद ये गुरबाणी सुनने को मिली। हमारे एक पड़ोस में होते थे जिनको हम आज तो लोग आंटी जी कहते हैं, मासी जी कहते थे। हम सवेरे ही 9 बजे तैयार होकर गुरुद्वारे चले जाते थे, कुछ सुनने नहीं, मात्र प्रसाद लेने कि हमने प्रसाद खाना है। और वो वक्त ऐसा था जब मैं छोटी थी तो खाना जो था हम गुरुद्वारा ही खाते थे। घर से अचार सब्जियां और फुलके बना के ले जाते थे। गोभी और माँ की दाल रागी जी वहां बनती थी गुरुद्वारा धर्मशाला में, और हम सारे बैठकर दिमाग में बिना किसी सोच के, एक तो बचपन था बड़ा पवित्र समय, हम सारे उस लंगर प्रसाद को छकते। और अनंतपुर साहब जब बस जाती तो हम भी जिद करते कि हमने भी जाना है, तो हमें लेके नहीं जाते कि तुमने वहां क्या करने जाना है, गर्मी बड़ी है, और हम रोते रहते अपने घरों को चले आते। तो ये मेरा बचपन गुरुद्वारा मोहल्ला में धर्मशाला में बीता और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने गुरबाणी सिमरन सुना। तो गुरु रविदास जी का मैं आपको परिचय दे रही थी। तो मैं आप सब जो मेरी उम्र के हैं, मेरे से बड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे ये निवेदन करूंगी कि अपने आप को धर्म के उसमें संकीर्ण मत करो। अपने आप को, अपने दिमाग को बड़ा बनाओ कि हमसे तो सभी ऊपर हैं। हमसे तो गुरु नानक भी ऊपर हुए, गुरु गोविंद भी ऊपर हुए, रविदास ऊपर हुए, कबीर ऊपर हुए, राम कृष्ण और परमहंस सब कोई हमसे तो ऊपर हैं। हम कितने तुच्छ मात्र इंसान हैं कि हमारा पड़ोसी जरा सी हमें टेढ़ी नजर करके देखता है तो हम बोलते हैं कि हमने इससे बात नहीं करनी है, इसको शादी में नहीं बुलाना है, हमारे घर कीर्तन है, हमने सत्संग रखा है, इसको नहीं बुलाना है। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मैं कोई बड़ी ऊपर नहीं हूँ। लेकिन आज मैं इस संत समागम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे परम शक्ति, हमारे मन में रही कमियों को दूर कर। हमें ताकत नहीं कि हम अपनी कमियां दूर कर सकें, हम प्रार्थना कर सकते हैं उस एक शक्ति से जो हमारी मन की कमियों को दूर कर सके, क्योंकि हमारा मन तो कंट्रोल में है नहीं। हमारे संत रविदास जी ने भी यही कहा है कि कृष्ण, दुर्गा, नानक, गोविंद, ईसा, ये महावीर जैनियों के ये सारे समय समय पर हमें राह दिखाने के लिए अवतार हुए हैं। ये मैं नहीं बोल रही, ये हमारे संत रविदास जी ने कहा है। हमें इनके बताए हुए कई इनकी जो तपस्याएं हैं, कई जन्मों की तपस्याएं हैं, जो इनको परमात्मा की तरफ से प्रकाश आया है, हम उसमें से एक चीज को तो लेके अपने जीवन को सुधारें। और साथ में हमारे संत रविदास जी ने क्या कहा है कि हमने कर्म करना है, कर्म, एकदम से डर नहीं जाना है, भाग नहीं जाना है। ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेता है। हम तो भगवान को ललकारते हैं कि हमारा ये काम बना ले, नहीं बनाएगा तो देख लेंगे, लेकिन जब भगवान हमारी परीक्षा लेता है तो हम भाग निकलते हैं, हम भाग जाते हैं। तो हमें संत रविदास जी ने कहा है कि कर्म करते चल,
और आगे बढ़, और ईश्वर किसी ना किसी रूप में तू जहां भी है हे मानव तेरे साथ है, वो तेरे को दर्शन देगा। तो संत रविदास जी ने का जन्म 1388 में हुआ। उन्होंने बड़े मुश्किल समय में समाज का बहुत अधिक उद्धार किया है। इसीलिए आज 600 साल बाद भी हम उनकी उपस्थिति का अपने बीच में अनुभव करते हैं कि रविदास जी हमारे साथ हैं। अगर आपको नहीं हुआ है तो इसको अनुभव करो। इस सारे प्रांगण में रविदास जी तो स्वयं श्री रूप में नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति है। जब हमारे गुरुद्वारे में नानक जी का स्मरण होता है तो नानक जी वहां पर होते हैं। कमी हमारे मन की कि हमारा ध्यान प्रसाद में होता है कि लंगर में होता है, हमें उस उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। हम महसूस कैसे करेंगे? जब हमारा दिमाग खुला होगा। तो हमने मानव जीवन हमें मिला है, हमने सब कुछ सीखना है। तो ये तो रही धर्म की बात। मैं जो आज आपको सिखाऊंगी वो साथियों धर्म नहीं, वो है P3Y सिस्टम। हमारे मानव का क्या है? हम चाहते हैं हम सुखी हों, हमें कोई कष्ट ना हो। तो मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगी जिसका नाम है P3Y, परम जी पप्र परम योग। ये योग कोई आसन वाला योग नहीं है, ये एक 2-3 क्रियाएं हैं। मैं आपको बताऊंगी। आप P3Y सिस्टम से किसी भी क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं। आप P3Y से अपने कोई भी रुके हुए काम बना सकते हैं, रोगों में राहत पा सकते हैं। व्यसन समझते हैं? शराब पीते हैं हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे दामाद, हमारे पति शराब पीते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी आमदनी बढ़ सकती है। हमारा युवा वर्ग जो है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी मिल सकती है। हमारे समाज में कुछ हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, व्यक्ति हैं जिनको डिप्रेशन इत्यादि का रोग है। डॉक्टर कह देते हैं ले जाओ दवाई खा लो, नहीं ठीक होगा। हम निराश होके अपने कर्मों को दोष दे के बैठ जाते हैं। तो ये मेरे साथ बैठी हुई संगतों, मैं आपको P3Y सिस्टम सिखाऊंगी जिससे आप मानसिक रोगी को मेरे द्वारा नहीं स्वयं ठीक कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दूंगी कि आप किस तरह से उस मानसिक रोगी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। जो अति की शराब पीता है उसकी शराब आप स्वयं छुड़वाएंगे, मैं नहीं। मैं आपको प्रयोग बताऊंगी। P3Y एक सुपर सरल शक्ति है, उसका आप प्रयोग करेंगे और आप खुद चेक करेंगे कि क्या लाभ होता है या नहीं होता है। मेरे कहने पर जरा विश्वास नहीं करेंगे। मैं 23 साल में इस शक्ति का लाभ लेती हूँ। आप इस शक्ति से, जो संतानहीन लोग हैं वो इस शक्ति से इच्छित संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये रहा P3Y। P3Y है परम जी पप्र परम योग। 3 P हैं इसमें, एक योग है। पहला P है परम जी। परम जी मीन्स कोई ना कोई शक्ति तो ब्रह्मांड में काम करती है। वो समय समय पर किसी न किसी रूप में अवतरित होती रही। कभी नानक बन के आ गई, कभी रविदास बन के आ गई, कभी कबीर बन के आ गई, हम मानव मात्र का कल्याण करने के लिए। तो शक्ति एक ही है जो काम करती है, वो है शक्ति, परम शक्ति। वो हमें पता नहीं, हम इतने काबिल नहीं कि हम उस शक्ति को जाने या उसको पहचाने वो क्या करती है, लेकिन हम अपना काम बनाने के लिए P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वो रहा एक P। दूसरा सिखाऊंगी पप्र, बहुत कम समय लूंगी। पप्र 11 लाइनों का एक सिस्टम है जो मैं आपको बोल के बताऊंगी। उन लाइनों का प्रयोग करने से आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। एक कराऊंगी परम श्वास, एक कराऊंगी परम नाद, बस इतना ही। और पानी बना के दूंगी, आप पानी पीना और मुझे बताना कि आपको क्या लाभ हुआ। और किसी को विशेष सीखना हो तो कार्ड आपको दिया गया है, उसमें मेरा नंबर है, नाम मेरा विजय किरण है। फोन करके आप मुझे पता कर सकते हैं कि हम कैसे सीखें। आज भी क्लास लेके आई हूँ, नहीं तो मैंने रविदास जयंती में आना था सुबह, अमर जी ने मेरे को कहा था, लेकिन मेरे
P3Y ध्यान सेंटर पालमपुर में 11 से 12 बजे तक क्लास लगती है। लोग आते हैं, लाभ लेते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने लाभ प्राप्त किए हैं। आपसे भी कहना चाहूंगी कि आपकी अगर इच्छा हो तो 11 से 12 बजे तक प्रति रविवार क्लास होती है। आप क्लास अटेंड करके लाभ ले सकते हैं। और अगर आप चाहें कि अपने घर में ब्राह्मण में क्लास रखवाना चाहें तो मुझे फोन करके बुला सकते हैं। मैं क्लास लूंगी और आपको लाभ होगा। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी परम श्वास। एक क्रिया है। परम श्वास से क्या होता है कि आपको मानसिक शांति मिलती है। गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, उस वक्त परम श्वास कर लीजिए। आप देखेंगे आपका मन शांत हो गया। बच्चे पढ़ने बैठते हैं, बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अगर बच्चों का नहीं भटकता तो हाथ खड़े करना, नहीं भटकता है। 1 घंटे में से बच्चे 5 मिनट भी नहीं पढ़ पाते। कि पढ़ते हैं? पहले स्कूलों में थप्पड़ पढ़ते थे, कंसंट्रेशन बनती थी और बच्चे पढ़ते थे। आज 1098 नंबर दे दिया गया है। अगर कोई टीचर जरा सा भी बोले तो कंप्लेंट कर दो। तो आपने अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए बच्चों परम श्वास करना है। परम श्वास कैसे करना है? रीढ़ की हड्डी सीधी, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे बैठना है या कुर्सी पर बैठना है। दांत रोटी काटने की स्थिति में, ओंठ खुले, सांस अंदर खींचनी है। एक बार करके बताऊंगी। 10 बार परम श्वास करना है। इसको करने से हाइपर टेंशन मतलब हाई बीपी, माइग्रेन का रोग, डाइजेस्टिव सिस्टम और शुगर डायबिटीज कंट्रोल में आने लग जाते हैं। इस प्रकार से परम श्वास करना है। ठीक है जी। 10 परम श्वास मेरे साथ करेंगे। सभी मेरे साथ बोल लेंगे। कैसे करेंगे? सांस अंदर खींचना, जितना खींचा जा सके उतना ही बाहर निकाल देना। बोलेंगे हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मेरा मन शांत हो जाए। करिए 10 परम श्वास। दस यानी बस 1 घंटे में 10 से ज्यादा नहीं करने हैं। आपको बड़ी टेंशन है, बड़ी प्रॉब्लम है, आप 10 परम श्वास करिए। आपको मानसिक शांति मिलेगी ही मिलेगी। हाई बीपी कंट्रोल में आएगा ही आएगा। माइग्रेन का रोग दूर हो जाता है। आप करना है परम नाद। परम नाद करने से मेरी उम्र के बहुत से बहन भाई होंगे जिनको नींद नहीं आती। परम नाद करके सोए तो नींद आ जाती है। मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। इंसोम्निया, डिप्रेशन जैसे रोग दूर हो जाते हैं। हमें डॉक्टर के पास जाकर पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको हैरानी होगी, मैं आपको एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। चंडीगढ़ में एक सिख फैमिली जिनके ईंटों के भट्ठे थे, मैंने पैम्फलेट्स दिए हुए थे अखबार में। तो उनका बच्चा जो था वो मानसिक रूप से परेशान था। उसने मुझे फोन किया कि मैंने ये सीखना है। मैंने बोला आप बताओ घर कहाँ है, बताओ मैं आऊंगी। तो वो बेचारा डिस्टर्ब था और अमीर लोग थे। कहते हैं आप हमारे घर से सामान तो नहीं ले जाओगे? मैंने कहा नहीं, आपके घर के गेट के बाहर खड़े होंगे, आपको पानी बना कर देंगे, जो पानी की बॉटल्स आपको भी दी गई हैं। तो हम उनके घर गए, उनको पूछा बच्चा कितने समय से दवाई खा रहा है। उसके फादर ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया और माँ थोड़ी सी बच्चे के प्रति जरा सौहार्द रखती है। तो उस माँ ने कहा मैं पानी ले आई और बोलती पानी बनाइए। मैंने पानी बना के दिया और लड़का सवेरे ही मेरे को फोन करता है
कि मेरे को तो बड़ी अजीब राहत मिली है, मेरे को बताइए आप कहाँ रहते हो, मैं आपके घर आऊंगा। और वो बच्चा 20 ml दवाई खाता था 3-4 बार, मानसिक रोग के लिए 5 ml की दवाई पे आ गया है और लगातार चंडीगढ़ से मुझे फोन करता है और अपने घर में क्लास रखवाता है और उसको लाभ हो रहा है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि मानसिक रोग में तो जो मैं ये बता रही हूँ परम जी, इस शक्ति का मोनोपली है। मोनोपली का अर्थ कि यहाँ ठीक हो ही जाती है। उदाहरण मैंने आपको सुना दिया। आपके भी कोई संपर्क में ऐसा व्यक्ति हो तो उसे ये सूचना जरूर दीजिए कि मेरा नंबर है, फोन पे कार्ड पे लिखा हुआ है 9418556001 और परिणय बैंक्वेट्स के पीछे P3Y ब्रांच सेंटर पालमपुर है। आप आ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। नौकरी आपको P3Y से मिल सकती है। अभी हाल ही में 5 दिन पहले एक लड़के को नौकरी मिली। तो P3Y से सब काम बनते हैं, असंभव नाम की चीज ही नहीं है। तो अब आपको सुना रही थी परमनाद। परमनाद कैसे करना है, वैसे ही रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, ऐसे बैठ जाना है। आंख बंद करनी है और परम श्वास में आंख बंद या खुली आपकी इच्छा, ठीक है। परमनाद में क्या करना है, ऐसे आंख बंद करके जितना आपसे हो जाए सांस अंदर खींचनी है, दांत बंद करके और होंठ खुले और जीभ अपनी जगह पर और सांस बाहर निकाल देनी है। सांस बाहर निकालते हुए जिस प्रकार से भंवरा गुंजन करता है उस प्रकार की आवाज करनी है, ठीक है। आप देखना, आप चेक करना, महिलाओं को विशेषकर कितनी मानसिक शांति मिलती है 3 नाद करने पर, ठीक है। तो आप मेरे साथ पहले एक बार करके दिखाऊंगी, फिर आप करना और रिजल्ट मुझे बताना। ये प्रयोग है, ये धर्म है ही नहीं। अपने धर्म, अपने माता जी, शिव जी और अपने जिस भी गुरु को मानते हैं उस गुरु को मानते हुए P3Y से काम बनाना है। ये नहीं सोचना है कि ये कोई धर्म है। ये कोई भी जाति का, कोई भी संप्रदाय का, कोई भी देश में रहने वाला हिंदू, मुसलमान, हर कोई ये लाभ ले सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लेते हैं, ठीक है जी। और एक और, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, जैसी भी दवाई दे देता है, हमें तो नॉलेज नहीं होता, हम उसको दवाई को खा लेते हैं और हमें लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार P3Y करते हुए दिमाग में ये रखना है, जिन युवाओं ने दुकान में काम बढ़ाना है, व्यवसाय बढ़ाना है, कई महिलाओं ने अपने पिता की शराब छुड़ानी है, कि काम बनना ही बनना है, नेगेटिव नहीं सोचना है और धैर्य नहीं खोना है और समय समय पर अगर लगे तो अमर जी से भी पूछ लेना है। ये भी P3Y का प्रयोग करते हैं। इन्हीं के द्वारा आज सबको P3Y शक्ति की सूचना मिली है। वैसे मैंने सारे भ्रमण में ग्रीनलैंड होटल में प्रोग्राम रखा था, तब स्वयं डॉक्टर जीत आए हुए थे, तब आपको निमंत्रण दिया था। शायद आप नॉलेज के अभाव में नहीं आ पाए, बहुत कम लोग आए थे। मैं आपके घर में निमंत्रण देने स्वयं आई हूँ, सारे भ्रमण में मैं घूमी हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, अब आप P3Y से लाभ लेंगे। अब मैं आपको कराऊंगी परमनाद, ठीक है। परमनाद कब करना है, सुबह, रात को सोते समय, सुबह उठते ही और काम पर जाते समय। और जो लोग बीमार हैं वो दिन के 12 बजे 3 बार नाद करेंगे और स्वयं अनुभव करेंगे किस प्रकार से परम नाद से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अब मैं करूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, पपर करवाऊंगी, एक इच्छा मंगवाऊंगी, पपर पानी बनवाऊंगी और डॉक्टर जी जो आने वाले थे उनका सूरत से आपको मैसेज सुनाऊंगी और हम इसका समापन कर देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे परम नाद। मेरे को एक बार देख लेंगे, फिर हम सभी करेंगे। संघे शक्ति कल युग में इकट्ठेपन में शक्ति है। जब हम सारे मिलकर पपर करेंगे, परमनाद करेंगे तो वो पावर यहाँ आएगी। आप इच्छा मांगेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। छोटी इच्छा मांगना, अपने अनुभव को ही प्रमाण बनाना। चलो करेंगे। अब हम इकट्ठे करेंगे, नहीं आया किसी को तो दोबारा पूछ। आंखें बंद करो। आंखें बंद, दांत सटे, होंठ खुले,
सांस अंदर खींचनी है, नाक से सांस बाहर करनी है। जैसे भंवरा गुंजन करता है, मधुमक्खी गुंजन करती है, वैसी आवाज करनी है। ग्यारह लाइनें बुलवाऊंगी जिसे पत्र कहते हैं, और वो है इच्छा पूर्वक संकट मोचन पत्र। आप मेरे साथ बोलेंगे और हम मानसिक शांति के लिए पत्र बोलेंगे, और उसके बाद आप अपनी कोई इच्छा मांग सकते हैं। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज मुझे मानसिक शांति दे। मेरे घर में सुख शांति समृद्धि और मेरे परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रदान करें। आप करेंगे 3 परम नाद। सिर झुकाएं, अपनी इच्छाएं मांगे। एक इच्छा मांगे। बोलिए, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया या 10 रुपए या 2 रुपए अपने मन से बोलने हैं, या 1 लीटर पानी। बोलिए, या 1 लीटर पानी या 1 फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को यथासंभव किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। इस सिस्टम में सुनिए, मेरी बात आपको समझा रही हूँ। पैसा जरूरी नहीं है। अमीर का काम अमीर की तरह बनेगा, गरीब का काम गरीब की तरह बनेगा। जो गरीब है वो ये कहेगा, बहुत बड़ा काम है, वो कहेगा कि 1 रुपया दूंगा, और या 1 लीटर पानी दूंगा, या 1 फूल दूंगा, और रोज 1 व्यक्ति को बताऊंगा। इतना ही बता दूंगा कि P3Y सेंटर पालमपुर में है, वहाँ क्लास लगती है, वहाँ जाके लाभ ले लो, तो भी उसका काम बन जाएगा। अनुकूल पड़े तो ले लेना, प्रतिकूल पड़े तो छोड़ देना। जो सर्व समर्थ हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, वो इन लाइनों से अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने गुरु के दर्शन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रयोग है, ये साइंटिफिक सिस्टम है, ये नैनो टेक्निक है, ये धर्म है ही नहीं। तो आप अपनी कोई भी इच्छा मांग सकते हैं, जैसे अभी हमने मांगी। अधिक जानकारी चाहिए होगी, आपको कुछ पूछना होगा, तो आप बार बार उस कार्ड से मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं। अमर जी आपके बीच में माध्यम है, पूछ सकते हैं। कोई मानसिक रोगी हो, उसको कहना, बताना, और अपने घर में क्लास रखना चाहें तो रख सकते हैं। प्रति रविवार हमारे घर में 11 से 12 बजे तक क्लास रहता है। अपने धर्म को मानते हुए उस क्लास में बैठकर इकट्ठे प्रयोग करने मात्र से आप लाभ ले सकते हैं। YouTube पर भी पालमपुर का कार्यक्रम आता है।
ये भी आएगा, आप देख सकते हैं, फेसबुक पे भी आएगा। अब मैं डॉक्टर अजीत जो उस वक्त आए हुए थे सूरत गुजरात से, मैंने आपको बुलाया था, आप नहीं आए, उनके द्वारा क्लास में एक संदेश सुनाऊंगी, उनकी वाणी में लाभ होता है। हाँ, इसके बाद आपको ये थोड़ा सिखा देंगे उनको। रविदास आप जी आप पर प्रसन्न हुए और आपको ऐसी महान पितृ शक्ति की जानकारी। ये वही बोल रहे हैं जो आए थे यहाँ सूरत गुजरात से। रविवार को सुबह में 11 बजे बंद हो जा रहा है। रविदास जी की आप लोगों ने अच्छी भक्ति की, अतः रविदास आप जी आप पर प्रसन्न हुए और आपको ऐसी महान पितृ शक्ति की जानकारी विजय किरण माता जी के मुख से मिल रही है, वह ग्रहण कीजिए और रविदास जी की प्रसन्नता पाइए। तो निमंत्रण में ये कि रविवार को सुबह में 11 बजे विजय किरण माता जी के यहाँ अपने पालनपुर में क्लास होता है, पितृ क्लास होता है। जो अटेंड करेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी, समस्याओं में, तकलीफों में, बीमारी में राहत मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, बच्चों की अच्छी कैरियर बनेगी, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, परिवार में मेल जोल बढ़ेगा और व्यसन से मुक्ति होगी। और माघी पूर्णिमा रविदास जी की जन्म जयंती के पवित्र दिन पर आपको यह शक्ति की जानकारी मिल रही है, तो आप बड़े भाग्यवान हैं। तो रविदास जी ने समाज में एकता हो, ऊंच नीच के भेदभाव दूर हो, उसी हेतु खूब मेहनत की। तो पृथ्वी में भी कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, सब समान है। सब व्यक्ति पृथ्वी शक्ति का लाभ लेकर अधिक सुखी, अधिक पैसे वाला, अधिक स्वस्थ बन सकता है, उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। कल ही डॉक्टर अजीत एक जगह क्लास में गए थे, तो वहाँ हरिजन संप्रदाय का व्यक्ति के यहाँ क्लास भी हुआ। डॉक्टर अजीत ने जन्मदिन के आशीर्वाद भी दिए और वहाँ पृथ्वी यज्ञ भी हुआ। तो रविदास जी की प्रेरणा आशीर्वचन की तरह पृथ्वी में हर एक व्यक्ति समान है। और करीब 650 साल पहले रविदास जी हो गए और उन्होंने बहुत शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति उनके पास में थी और कई चमत्कार भी दिखाए। बचपन में ही उन्होंने अपना एक मित्र जो मर गया था उसको जीवित किया था और उन्होंने ऐसा शहर बसाया कि जहाँ कोई ऊंच नीच न हो, कोई भेदभाव न हो और सबको समानता मिले, सब मेहनती बने, सब आगे बढ़े। और रविदास जी मीराबाई के गुरु थे और यहाँ पर पत्र पानी दिया गया। रविदास जी ने भी पानी बनाकर एक सेठ को दिया था, तो उसे जो कुष्ठ रोग हुआ था वह कुष्ठ रोग दूर हुआ था और वह सेठ उसका शिष्य बन गया था। मन चंगा तो कठोट में गंगा, तो रविदास जी ने कठोट में गंगा माता को प्रकट किए थे और उनसे सुवर्ण कड़ा, सोने का कड़ा प्राप्त किया था। और जो पंडित ने कुबुद्धि करके
गंगा का लिया हुआ पहला कड़ा रविदास को नहीं दिया था, उसको माफ कर दिया और दूसरा कंगन भी ऐसे कठोट में गंगा को प्रकट करके उन्होंने दिया। तो ऐसे रविदास जी महान थे, उदार थे और वे भविष्य भी जान सकते थे। तो रविदास जी ने लिखा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा जो अद्भुत सेनानी होगा, देश बचाने के लिए होगा आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। आए रविदास जी। एक मिनट, ये जो पानी दिया है ना, इसको खोला तो नहीं है ना किसी ने? ये पानी अभी ये पानी अब बना के देंगे आपको। एक कोई समस्या आपने सोच लेनी है जिसके लिए पानी पीना है, जिसके लिए पानी पीना है, ठीक है? और वो समस्या 24 घंटे के लिए आपको खत्म हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद अगर ये समस्या रहती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि सबकी समस्या 24 घंटे के बाद भी वो ठीक रहे। अगर ठीक हो गए तो आपकी किस्मत, नहीं ठीक हुए तो फिर दोबारा पानी लीजिए, ठीक हो जाएगी। तो आप ठीक हो जाएंगे। पहले पानी बना लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, शॉर्ट करूंगा कि आप समझे इस चीज़ को। ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि आप इस चीज़ को समझे कि नहीं समझे कि क्या बताया इन्होंने। तो पानी बना लो, पानी की तरफ आप नज़र रखेंगे, इधर उधर नहीं करनी है। देखिए, पानी से नजर इधर उधर नहीं करनी है। अभी कर लो आप नजर ना, पानी की तरफ देखते रहे। जिनके पास नहीं है, अब उनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा क्लास लेंगे तो उनको दे देंगे। अच्छा, तो आप पानी की तरफ ऐसे नजर रखनी है, जैसे ऐसे, ठीक है? देखते रहे जब तक हम इनकार नहीं करेंगे कि हटाओ मत, ठीक है? तो पानी की तरफ नजर करें। देखिए, रविदास जी की महिमा जो मुझे पता नहीं थी और डॉक्टर अजीत ने सूरत से बताई कि संत रविदास जी ने, एक बड़ा व्यापारी था, उसको कोढ़ हो गया था और संत रविदास जी ने अपना जो लोहे का होता है ना जिसमें पानी रखते हैं, उस पानी को अमृत बना के उसका कोढ़ दूर किया और वो बड़ा सेठ संत रविदास जी का अनुयायी बन गया। मीरा, कृष्ण की भक्त मीरा, उसके गुरु रविदास हैं। और ये जो ब्राह्मण लोग आए थे, आपने कहानी सुनी होगी, संत रविदास को बोला था कि ये गंगा जी नहीं जाएंगे, ये वो हैं हरिजन हैं। ये उसी वक्त की बात है, 1388 की। और संत रविदास प्रकाश में ही आत्मा थी, उन्होंने उस जूते वाले उसमें से ही जो रखा होता है एक क्या कैसे बर्तन था, उसमें गंगा प्रकट कर दी। इतनी महान महिमा थी संत रविदास जी की। और हम मूर्ख लोग हैं, हम कहते हैं हम सिख हैं, हमने गुरुद्वारे जाना, हमने नहीं रविदास के जाना। हम रविदास को मानते हैं, हम कबीर को नहीं मानते। हम कितने मूर्ख हैं। तो हम तो ये गुरु प्रधान देश में पैदा हुए हैं, हमारा सौभाग्य है, हमें सबसे लाभ लेना चाहिए, है ना? तो मैं अभी आपको ये पानी जो है आपका चार्ज करके दूंगी और कुछ समय बाद, ये मेरे पास ही नहीं है, आपको भी सिखा दूंगी कि आप खुद पानी बनाओ, अपने रोगों को दूर करो, अपना ठीक हो, डॉक्टर के पास भी कम जाओ, कम खर्च हो आपका, ठीक है? ठीक तो है, आप पानी की तरफ देखते हैं ना। रहेंगे। एक समस्या ज्यादा नहीं इकट्ठी कर देनी सारी, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, यानी एक समस्या आपने अपने माइंड में रख लेनी है और उसको सोचते हुए पानी की तरफ देखते रहें। पानी आपका एनर्जाइज हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी उसमें। पानी बन गया।
पीजिए, थोड़ा थोड़ा लाभ पी लो सारे, लीजिए। बाकी घर सारा में पी लेना। पीना, सारा पी लीजिए। सारा पी ये लेना। प्रसाद नहीं है कि थोड़ा रख लेना है और घर में जाके सबको बांटना है। आपकी इच्छा हो तो आप अपने घर पे हमें बुलाइए कभी भी। संडे को हम व्यस्त होते हैं, बाकी भी कई बार लोगों ने बुलाया होता है। आप भी बुला सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ये कार्ड आपको दिया गया है, P3Y करिए और हमारा संपर्क इसमें है, जब भी जरूरत पड़े फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। क्लास परम जी को अर्पण। अब आप अगर कोई प्रश्न है, हाँ, समस्या समस्या है, तो भी पूछ सकते हैं। ये भस्म होती है, यज्ञ भस्म, ठीक है। इस यज्ञ भस्म से जैसे तंत्र मंत्र कोई विश्वास करता है, वो वहम है, कोई भूत प्रेत की बात है, ऐसा सोचते हो तो वो ठीक हो जाता है। इसको इधर उधर छिड़कने से, मतलब ऐसे ही पाउडर छिड़कना है जहां आप रहते हो, या टीका लगा के रख सकते हो कोई समस्या हो। ये विजय भस्म, ठीक है। और भी कई चीजें हैं, अगर आप लेना चाहें, जैसे संपर्क कर सकते हैं कि जैसे विभूति है, फिर तेल है, वो भी चीजें हमारे पास है। वो कुछ नहीं है, वो लगानी नहीं होती हो, क्योंकि शक्ति होती है उसमें। बस वैसे ही इस कार्ड में पावर है। इसको 1 महीना रख छोड़े अपने पास, तो आपको कोई ना कोई, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें। अदरवाइज आप समझे क्या है ये, समझ गए कि नहीं समझे? ये कोई धर्म नहीं है, कोई भी आस्तिक नास्तिक कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, किसी अवस्था में कर सकता है। ये एक टेक्निक है, फार्मूला, विधि, ठीक है। मतलब धर्म की कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी आप करते हैं वो करते रहें, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, ये विद्या है। इस विद्या का प्रयोग आप अपने लिए जरूर करें और देखें। ठीक, इसका नाम है P3Y, पीछे लिखा भी हुआ है इस पे, और संपर्क सूत्र भी है कि किससे संपर्क। और नेट पे आप अपने मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल है सबके पास, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाओ, जरा देखना, सुनील देखना जरा सबके पास। हाँ, अपना यूट्यूब खोलें, यूट्यूब पे सर्च पे जाएं, जिन जिन के पास है वो खोलें। खोला आपने? खोला, सबने खोल लिया? तो उस पे लिखे ऊपर P3Y, आगे THF पालमपुर, PALAMPUR, HP जरूर लिखे। आ गया? आ गया? उस सर्च कर लिया? आ गया? आ रहा है कुछ? उस पे सब्सक्राइब पे करो, टच करो, सब्सक्राइब करो उसको। ये क्लास, ये वाली भी मिल जाएगी, ऑनलाइन चल रही है, मिल जाएगी आपको। आ रहा है? मैं आ रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ मैं? हैं? अच्छा, शायद आ रही होगी कईयों को। ये वाली तो लेट आएगी ना, जो पुरानी होगी उसमें मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, मैडम भी दिखाई दे रहे होंगे। हैं? आ रहा है? बस आ रहा है, ठीक है। तो ये एक विद्या है, माइंड से निकाल दें कि आपने धूप, टिक्का, पानी, कुछ नहाना धोना, खाना पीना, जो मर्जी आप करते हैं करते रहें, जो पूजा पाठ करते हैं करते रहें, ये विद्या है। थोड़ा सा समझा देता हूँ, 1 मिनट। ये जो 8 लाइनें हैं, ये 8 लाइनें ध्यान दें जरा, इन पे 8 लाइन निकालो जरा अपना। ये 8 लाइनें पासवर्ड है, 8 लाइनें पासवर्ड है। पासवर्ड मतलब समझ गए? पासवर्ड जब भी आप कंप्यूटर खोलते हैं, अपना टेलीफोन खोलते हैं, तो पासवर्ड लगाना पड़ता है। जिन्होंने टेलीफोन रखा है उनको पता, फोन रखा है उनको पता है, जिन्होंने कंप्यूटर रखा है उनको भी पता है कि ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं खुलेगा। जो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इस पे लिखा है, जो पढ़ सकते हैं उनके लिए, तो वो वैसे ही बोले जैसे परमम शरणम गच्छामि, आपको बताया जैसे परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, अनंतम शरणम गच्छामि, चरण शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये पासवर्ड है 8 लाइनों का। पासवर्ड तो कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ भी रखा होगा अपने टेलीफोन में। जिन्होंने टेलीफोन है उन्होंने कुछ भी रखा है ना अपनी मर्जी से, मैंने तो नहीं बोला, लेकिन मैं ये पासवर्ड बता रहा हूँ।
तो इस पासवर्ड को खोलेंगे, अपनी कोई एक इच्छा इसमें रखेंगे या कोई समस्या रखेंगे, ठीक है, बोल दी। उसके बाद 10 और 11 लाइनें। 10 में बोलेंगे कि अगर आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो क्या देंगे, क्या करेंगे। पैसे जैसे सुखण करते हैं ना, जाते नहीं है मंदिर मंदिर जाते हैं, सुखण करते हैं, तो आते हैं जाते हैं, वो खर्चा होता है, कहीं कुछ होता है। आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी फीड कर दो, 1 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक, ठीक है, कर सकते हैं। और 11वीं लाइन में लोगों को बताना पड़ता है। हमने आपको बड़ा लंबा बताया, कुछ नहीं बताना होता है कि 11 लाइनें हैं, इनसे लाभ होता है, ठीक है, बस यही बताना होता है। आपका काम हो गया, आपका प्रचार हो गया। हमने आपको सिखाया है, लेकिन आपने P3 बाई की सूचना ही देनी है। कई लोग इंटरेस्ट से जिन्होंने नहीं सुना वो फोन पे कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और आपकी बात हल होगी ही होगी, ठीक है। सबको नमस्कार, जा सकते हैं।